अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज हम पढ़ेंगे कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट्स कि जंगलात को हम कैसे बचा सकेंगे। वेज इन इम्पॉर्टेंट कंजर्वेशन यानी कौन से तरीक़ों से हम जंगलात को बचा सकते हैं। पिछले लेक्चर में हमने डिफॉरेस्टेशन यानी जंगलात की कटाई के बारे में, उसकी कंसिक्वेंसेस के बारे में ये बात बताई थी कि जंगलात कैसे काटे जाते हैं, उसकी नताइज क्या है। ये हमने पिछले वीडियो में ये बात डिटेल से बताई थी। आज हम पढ़ेंगे कि कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, जंगलात को हम कैसे बचा सकते हैं, महफूज कर रख सकते हैं। व्हाट इज़ फॉरेस्ट कंजर्वेशन? जंगलात की हिफाजत या कंजर्वेशन क्या है? The maintenance and upkeep of forest is called conservation। यानी जंगलात को मेंटेन रखना और उसमें इंक्रीज़ करना, उसमें दरख्त उगाना, इसको कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। The following steps should be taken to conserve forest। यानी जंगलात को बचाने के लिए हमें मुख्तलिफ स्टेप्स की उठाने की ज़रूरत है। वो स्टेप्स कौन से हैं? वो है मैसिव एफॉरेस्टेशन वर्क शुड बी अंडरटेकन टू कवर लार्ज एरिया ऑफ लैंड विद यूजफुल प्लांट्स। एफॉरेस्टेशन का क्या मतलब है? एफॉरेस्टेशन का मतलब है कि टू प्लांट मोर ट्रीज। डिफॉरेस्टेशन का मतलब है टू कट ट्रीज। एफॉरेस्टेशन का मतलब है टू प्लांट्स मोर ट्रीज। तो कहते हैं कि आपने जंगलात उगाने हैं, दरख्त उगाने हैं, और ये दरख्त ज़्यादातर उन एरिया पे उगानी चाहिए जो एग्रीकल्चर यूज़ के लिए सूटेबल ना हो। फॉर एग्ज़ाम्पल दे आर प्लांटेड अलॉन्ग द हाईवेज एंड रिवर्स इन अराउंड द प्लेग्राउंड एंड द पार्क्स। यानी ये हाईवेज, रिवर के किनारे, नदियों के किनारे, प्लेग्राउंड्स और पार्क्स में उगाने चाहिए। What is the common thing between these example? यानी जो एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिए, ये रिवर और ये हाईवेज और ये प्लेग्राउंड, तो इसमें क्या चीज़ कॉमन है? उसमें कॉमन थिंग इज़ दैट द ट्रीज आर प्लांटेड इन द प्लेस विच आर अनफिट फॉर द एग्रीकल्चर। ये जंगलात हम उधर उगाते हैं जहाँ पर जो ज़मीन एग्रीकल्चर के लिए, फसलें उगाने के लिए वो फिट नहीं हो। तो एक तो ये है कि हमारे एग्रीकल्चर लैंड है वो बची रहेगी। दूसरी बात ये है कि जंगलात इंक्रीज़ होते जाएंगे। अब मुख्तलिफ़ किस्म के दरख्त, ये देखो, ये आप देख सकते हैं, ये हाईवेज के किनारे, नदियों के किनारे, ये मुख्तलिफ़ पार्क्स में हम लगा सकते हैं ये दरख्त, क्योंकि दरख्त जब ज़्यादा होंगे तो ये एक इकोसिस्टम है। इससे आपके पास वहाँ पर मुख्तलिफ जानवर भी होंगे, परिंदे भी होंगे, इंसेक्ट्स भी होंगे, यानी एक पूरा बायोडाइवर्सिटी बन जाएगा। कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट लाइफ। फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ कैन बी कंजर्व बाय सेटिंग अप एरियाज लाइक बायोस्फीयर रिजर्व, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क एट्सेट्रा। ये मुख्तलिफ स्टेप्स है जो हुकूमत को उठाने चाहिए। किस लिए? ताकि जंगलात की हिफाजत हो सके, जंगलात महफूज रह सके, और हमें जो एनिमल्स है, जो मुख्तलिफ वैराइटीज़ ऑफ लिविंग थिंग है, वो हमें आसानी से मिल सके। तो इसमें बायोस्फीयर रिजर्व आर लार्ज एरिया ऑफ प्रोटेक्टेड लैंड फॉर कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन द ट्रेडिशनल लाइफ ऑफ द ट्राइबल्स लिविंग देयर। ये कहते हैं ये इस तरह के इकदाम तो ये हिंदुस्तान ने किए, कुछ और ब्राज़ील में भी कुछ जगहों पे हुए हैं कि एक बड़े एरिया को घेर लेते हैं, वहाँ पर जो कबाइल रहते हैं उनको स्पेशल सब्सिडी देते हैं ताकि वहाँ पर वो जो जंगलात है वो बच सके, कोई बाहर से ना आए, वहाँ पर हंटिंग ना हो, वहाँ पर कटिंग ऑफ ट्रीज़ ना हो। तो ये है। दूसरा है नेशनल पार्क, तीसरा है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़। ये मुख्तलिफ, ये तीन चीज़ें, ये तीन इकदाम हुकूमत ने करने होते हैं ताकि वो वाइल्ड लाइफ को कंजर्व कर सके।
तो इसमें पहला है बायोस्फीयर। बायोस्फीयर रिजर्व, बायोस्फीयर अ लार्ज एरिया ऑफ प्रोटेक्टेड लैंड फॉर कंजर्विंग ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड ट्रेडिशनल लाइफ ऑफ द ट्राइबल लिविंग देयर। तो ये तो ऑलरेडी मैंने आपको डिस्कस कर दिया। इसका मतलब ये है कि आप एक जगह ऐसा कर लो बायोस्फीयर में, एक बायोस्फीयर बनाओ। बायो का मतलब है लाइफ, लिविंग थिंग, और स्फीयर एक एरिया कि वहाँ पर लिविंग थिंग को कोई ख़तरा ना हो, वो प्रोटेक्टेड हो। और बायोडाइवर्सिटी, बायो मीन लिविंग, डाइवर्सिटी मीन वेराइटी। बायोडाइवर्सिटी क्या है? इट इज़ द वेराइटी ऑफ प्लांट्स, एनिमल एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म फाउंड इन एरिया। तो ये आपके पास मुख्तलिफ एरियाज़ में ये पाए जाते हैं। और ये मुख्तलिफ, अगर आप पार्क्स में जाओगे, आप किसी जंगल में जाओगे तो आपको मुख्तलिफ बायोडाइवर्सिटी मिलेगी। दूसरा है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ क्या है? वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ आर एरियाज वेयर एनिमल आर प्रोटेक्टेड फ्राम एनी डिस्टर्बेंस टू देम आर देयर हैबिटेट। द किलिंग आर कैप्चरिंग ऑफ एनिमल इन वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। ये एरिया होते हैं जहाँ पर क्या करते हैं, एनिमल भी प्रोटेक्टेड है, यानी उसको कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा, और उसकी हैबिटेट को भी कोई कुछ नहीं कहता। हैबिटेट के बारे में मैंने पहले भी आपको बताया था कि ये वो एरिया होगी जहाँ पर एक लिविंग थिंग को शेल्टर मिलेगा, प्रोटेक्शन मिलेगा, और रिप्रोडक्शन के लिए उसको सूटेबल इन्वायरमेंट मिलेगा। तो ये चीज़ें उसकी डिस्टर्ब नहीं होंगी, कोई उसको मारेगा नहीं, और वहाँ पर हंटिंग ये प्रोहिबिटेड होती है। ये मुख्तलिफ जानवरों की आप देख सकते हैं। नेशनल पार्क्स। नेशनल पार्क क्या है? नेशनल पार्क्स आर एरिया रिजर्व फॉर वाइल्ड लाइफ वेयर दे कैन फ्रीली यूज द हैबिटेट्स एंड नेचुरल रिसोर्सेज। नेशनल पार्क इस तरह बनाया जाता है कि पहाड़ी एरिया में या मुख्तलिफ एक लंबी जहाँ पर जंगलात हो, उसको गवर्नमेंट सील करती है, प्रोटेक्ट करती है, यानी बैरूनी अवामिल से भी, लोगों से भी, ताकि वहाँ पर जो जानवर है वो फ्रीली घूम सके, वो अपने लिए हैबिटेट ढूंढ सके, नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ करके अपने नस्ल बढ़ा सके। तो ये 3 तरीक़ों से गवर्नमेंट, 3 तरीक़ मेन स्टेप उठाने होंगे किसी भी गवर्नमेंट को कि वो वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट कर सके, वो फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट कर सके। उसमें एक बायोस्फीयर रिजर्विंग है, दूसरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ है, और तीसरा नेशनल पार्क्स है। आज के लिए इतना ही काफ़ी। अल्लाह हाफिज़।